अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। हे सिय्योन जाग जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। जाग और अपना बल धारण कर। कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखें कभी जब वो, कभी शेर देखा कभी जब वो, मैंने कहा आप बलवान हैं और प्लस हैं। यशाया 52 में लिखा है, सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। ये वचन एक प्रोफेसी के रूप में परमेश्वर ने आप लोगों को आज दिया है। जब कोई व्यक्ति सताव में, वो सताव नहीं जो परमेश्वर के कारण आता है, वो जो परमेश्वर से दूर होने के कारण आता है। जब इंसान पाप में चला जाता है, परमेश्वर से दूर होता है, बंधुआई में चला जाता है, जिस तरह इजरायली राजे बंधुआई में चले जाते थे। बाइबल कहती है तब वो राख अपने ऊपर वो डालते थे और दुखों को मनाते थे। परमेश्वर ने कहा वो धूल तू अपने ऊपर से झाड़ दे। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। जब गले का बंधन होता था, जब गले के ऊपर जुआ होता था, तो हम ऊपर नहीं देख पाते थे। परमेश्वर कह रहा है अगर तू जाग जाएगा, उसने कहा अपना बल धारण कर, यानी अपने बल को धारण करेगा यीशु मसीह के सामने तौबा करके। झाड़ दो धूल को, वो सारी धूल, वो सारी पाप की, वो सारी निराशा की, वो सारी सैडनेस की, वो सारी धूल आपकी लाइफ से हट जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। अगर आपने ये वचन मान लिया है कि जाग जाग और अपना बल धारण कर, यानी आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे साथ ये घटना दुर्घटना कैसे हो गई। परमेश्वर कहता अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। तौबा करते हुए, मेरे साथ मेल मिलाप करते हुए अपना बल धारण कर। अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, क्योंकि मैं आपको अब विलाप से पार्टी की ओर जाता हुआ देख रहा हूं। आप विलाप से आनंद की ओर मैं जाता हुआ आपको देख रहा हूं। जिनके पास परमेश्वर नहीं वो रो रहा होगा और आप हंस रहे होंगे। आपको मेरी बात याद आएगी, जब दुनिया ट्रबल में हो गई आप हंस रहे होंगे। आपकी धूल परमेश्वर झाड़ के आपको हंसाएगा। दोस्त ने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब किसके ऊपर है आपका बल धारण करना? किसके ऊपर है? बोलो कि तुम परमेश्वर को बोलोगे मुझे बल दे। आप बलवान है यीशु के नाम में, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बलवान हैं और ब्लेस हैं। सुना मेरी बात, एक गलती करती कलीसिया, वो परमेश्वर के सामने हर वक्त भिखारियों की तरह रोती है कि मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता है, कहता अपना बल, मतलब ये भी किसकी ड्यूटी? कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखें कभी जब वो, देखे कभी शेर देखा कभी जब वो, देखा कभी क्या करता वो? धूल झाड़ता है। आज झाड़ दो धूल यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा झाड़ दो धूल, तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो क्या कहता? कहता अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। सब कुछ तुमको करना है। 2 आयत में क्या लिखा? कहता अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने गले के बंधन को खोल दे। इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरी टेस्टिमनी तू क्यों नहीं देता? परमेश्वर कहता है ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। तुम हुक्म देखो अपनी टेस्टिमनी को। जब तुम परमेश्वर के सामने कई बार रोते हो और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हो
कि परमेश्वर तूने ये काम क्यों नहीं किया। आप कमांड करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स, जो बाइबल कहती है तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम्हें दिए गए जब तुमने तौबा की थी, वो वेट करते हैं कि तुम कमांड करो और वो काम करना शुरू करें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। हर वो चीज जो मुर्दा है आज उस अनॉइंटिंग के कारण जो यहां मौजूद है आपकी लाइफ में जी उठेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है जो चीजें नहीं हैं, जो चीजें अभी नहीं हुई, आप भिखारियों की तरह प्रभु से मांगेंगे नहीं, बल्कि उनको आने का हुक्म देंगे। परमेश्वर कहता बंधन भी तू ही खोलेगी, धूल भी तू ही झाड़ेगी, वस्त्र भी तू खुद से पहनेगी, तू सब कुछ अपने आप करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। नहीं तो क्या होगा, आप हर साल चर्च आएंगे और रोते रहेंगे, मेरे बेटे ने अब तक शराब नहीं छोड़ी, मेरे बेटी ने अब तक गलत काम नहीं छोड़े हैं। मैं उनके लिए प्रेयर भी करती हूँ। कैसे करती हो प्रेयर? मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु तू अभी तक मेरी प्रेयर नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है जाग जाग, अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। हे सैयोन जाग जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। बस जागना जरूरी है। जागना मतलब खुदाबंद के इंतजार में रहना। उन कुंवारियों की तरह कि मैं जाग रही हूं, मैं जाग रहा हूं। आज भी अगर जीसस क्राइस्ट लेने के लिए आ जाएं तो मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ में कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि अगर आज यीशु मसीह लेने मुझे आ जाएं तो मैं नरक में चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। इसका मतलब मैं जाग चुका हूं। उसने कहा अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। जब मैं जानता हूं मैं जाग चुका हूं, जब मैं जानता हूं मैंने तौबा कर ली है, मैं जानता हूं कि मैं फिर धार्मिकता के वस्त्र को पहनूंगा। अगर मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, फिर मैं जानता हूं मैं शैतान से हारूंगा नहीं, मैं बीमारियों से हारूंगा नहीं, मैं तकलीफों से हारूंगा नहीं। मैं जानता हूं ताकत फिर मेरे पास है। परमेश्वर कहता है जाग जाग, अपने गले के बंधन को खोल, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे, वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे। कहता जाग, अपने वस्त्र पहन। जिन्होंने अपने वस्त्र पहने हैं, कौन से वस्त्र? धार्मिकता के वस्त्र। वो नहीं जो आज भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए चर्च में आए हैं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो जीसस क्राइस्ट को जीवन दे चुके हैं, जिनको पता है मेरी जिंदगी खुदावंद के लिए है, जो खुदावंद के वॉरियर बन चुके हैं। परमेश्वर का मैं तुझको पावर देता हूं, तू अपनी धूल भी खुद झाड़ सकता है, तू खुद अपने आप के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, तो अपने गले के बंधनों को तोड़कर सीधा और ऊपर देख सकता है। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते अपनी चर्च को हुक्म देता हूं, आज के बाद वो गले के बंधन के कारण जो तुम नीचे देखते आए थे, अब तुम ऊपर देखोगे वो बंधन टूट चुका है। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो बंधन टूट चुका है। एक बच्चा, एक राजे का बच्चा राजे के कमरे में आके बोले, डैडी डैडी मैं तुम नाश्ता दूंगा कल, उसको मार पड़ेगी। और राजा बोलेगा मैंने तुम्हें नाश्ता देने के लिए नहीं बुलाया, वो नाश्ता भी तेरा है, वो आशीष भी तेरी है, वो मेरे प्लॉट भी तेरे हैं, मेरा धन भी तेरा है। आ बैठ मेरे साथ राज्य कर, मेरी बातों को समझ, अपने अधिकारों को समझ और मेरे साथ राज्य कर। पैसा मेरे पास एक भी नहीं, नाम रख दिया अमीर दास। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं जैसे कि वो है। मैं आपको बहुत ब्लेस्ड देख रहा हूं, बहुत ब्लेस्ड। जाग जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। आज के बाद अपने वस्त्रों को पहन के रखना। कौन से वस्त्र? धार्मिकता के, जो तौबा से मिलते हैं, शराब पीने से चले जाते हैं, व्यभिचार से गंदे हो जाते हैं, जो चोरी करने से वो वस्त्र खत्म हो जाते हैं, वो चोरी करने से वस्त्र पे दाग लग जाता है, वो शोभायमान नहीं रहते। तुम प्रार्थना करते हो, हाय मेरा हस्बैंड प्रभु नशा कब छोड़ेगा? उसने कहा ऐसा नहीं छोड़ेगा, पहले जाग जा,
शोभायमान वस्त्र पहन ले, मेरी प्रार्थना में आ जा, अपने पति की फोटो के ऊपर हाथ रख और बोला है दुष्ट आत्मा नशे की आउट। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख और बीमारी को बोल तू श्रापित है, यीशु मसीह के नाम में रो निकल जाए। अपने मंदबुद्धि बच्चे के ऊपर हाथ रख के बोल कि ये बच्चा चंगा हो चुका और ये नॉर्मल जीवन जिएगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना की आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। वो नहीं चाहता उसके राजे और रानियां उसके सामने भीख मांगे, वो नहीं चाहता। वो कहता जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपनी धूल को उखाड़ फेंक, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। तू जीवित परमेश्वर की बेटी है, आसमान हिला सकती है। तू जीवित खुदावंद का बेटा और उसका दास है और उसकी दासी है। शैतान को हिला सकती है, बीमारियों को हिला सकती है। हालेलुया हालेलुया। एक पास्टर को जब ये वचन मालूम हुआ, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं। बहुत गरीब था वो, इतना गरीब परमेश्वर को बोलता परमेश्वर इतना गरीब हूं मैं, मुझे लोग क्या बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। कहता मैं थैंक्स करता हूं। प्रार्थना में बैठा, खुदाबंद तूने मुझे साइकिल दी, एक मेज दे दिया और तूने मुझे 2-3 उसने आशीषों का नाम लिया, तूने मुझे दे दिया। मैं थैंक्स कर, तूने मुझे दे दिया। उन चीजों के नाम जो नहीं है प्रभु ऐसे लेता है जैसे वो हैं। मैं भी अपनी ब्लेसिंग्स के नाम लेता हूं और मैं विश्वास करता हूं वो मुझे मिल चुकी है। बाहर गया, फड़ मारती जग, कहता मेरे पास साइकिल, मेज, कुर्सी और ये चीजें आ गई हैं। सॉरी कलीसिया, धड़ 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 धड़। सुनो, 2 शरारती बैठे थे बीच में। जैसे मीटिंग खत्म हुई पास्टर के पीछे चले गए। कहते पास्टर ही दिखाओ तो वो बोलिए तेरे ही कह रही साइकिल गड़ी सोनी दिखाओ तो। वो डर गया, उसे मालूम था कि ये क्या कर दिया मैंने। उन्हें कमरे के अंदर लेके गया। पवित्र आत्मा ने कहा कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, क्या उसी समय बच्चा हो जाता है? बच्चा उसके पेट के अंदर होता है। तू प्रेग्नेंट हो गया आशीषों से। सुनो, लड़के बोले, कहते कहां है ब्लेसिंग? कहता पेट में। उन्होंने बाहर जाकर शोर मचा दिया कि पास्टर साइकिल से प्रेग्नेंट है, मेज से प्रेग्नेंट है। उसकी बेइज्जती की लोगों ने। एग्जैक्ट 9 महीने बाद वो साइकिल, सेम मेज, सेम बरकत उसके कमरे के अंदर थी। परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो आपको मैं बेस्ट देश के अंदर देख रहा, आपको बेस्ट ब्लेसिंग के नीचे देख रहा, आपके गांव में आपको प्रचार करता हुआ जीसस क्राइस्ट के नाम में लंगड़े चलाता हुआ देख रहा। मैं आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को साल्वेशन में आता हुआ देख रहा। मैं आपको बरकतों से भरपूर होता हुआ आत्मिक और शारीरिक देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जय मसीह के दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जितने भी लोग समझते हैं कि परमेश्वर से ही हमें मांगना है और परमेश्वर की ओर ही हमें ताकते रहना है कि कब वो हमें हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो ऐसे सोच रखने वालों को ये वीडियो देखकर समझ आया होगा कि कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दिया है कि हम उसे यूज करें, हम उसे उपयोग में लाएं और अपने जीवन में काम करें। कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से मिलती है और कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, और उस दिए गए चीजों के द्वारा हम अपने लाइफ में हर एक चीजों को ले सकते हैं और परमेश्वर के ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और सिंग और नाक को लताड़ने का अधिकार दिया है। वही अधिकार जिस अधिकार से वो दुष्टात्माओं को डांट देते थे और दुष्टात्माएं निकल जाया करती थी, वही अधिकार सदुकी और फरीसी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे तो कहते थे ये कोई शास्त्रियों की तरह प्रचार नहीं करता, ये तो अधिकारियों की तरह प्रचार करता है। और वही अधिकार खुदा ने, जीसस ने, हमारे पिता ने
हमारे अंदर दिया है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारे लिए है। तो मेरे दोस्तों, ये वचन को आप फॉलो करें, सुने और दोबारा सुने और मन में बिठाएं और अपने अधिकार को काम में लाएं, क्योंकि आप परमेश्वर से रो रो के प्रार्थनाओं के उत्तर को मांगते हैं। और हो सकता है परमेश्वर ये कहते हो आपको देखकर कि मैंने तो ये अधिकार तुम्हें ही दिया है। तो हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने जो भी वचन को यहाँ आपके लिए दिया, वो मैंने आप सभी लोगों के लिए, जितने भी मसीह भाई बहन, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया। तो मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है कि आप इन वचनों को जरूर फॉलो करोगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीचिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।